बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है सईदा सहव का बयान। सवाल है, सईदा सहव किसे कहते हैं? जवाब है, सहव के मानी भूल जाने के हैं। भूले से कभी कभी नमाज में कमी ज़्यादती होकर नुकसान आ जाता है। बाज़ नुकसान ऐसे हैं कि उनको दूर करने के लिए नमाज के आखिरी कादा में 2 सजदे किए जाते हैं, उनको सजदा सहव कहते हैं। सवाल है, सजदा सहव किस तरह किया जाता है? जवाब है, कादा के आखिर में तशहद पढ़ी जाए, दुरूद पाक पढ़ा जाए, उसके बाद वाली दुआएं पढ़ी जाएं, दोनों तरफ सलाम फेरा जाए और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चला जाए। जो कुछ भी नमाज के सजूद में पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाए, अल्लाह अकबर कहकर उठा जाए, फिर दोबारा सजदे में जाया जाए, फिर अल्लाह अकबर कहकर उठा जाए और फिर दोनों तरफ सलाम फेर लिया जाए। दूसरा तरीका ये है कि कादा के आखिर में तशहद पढ़ी जाए, दुरूद पाक पढ़ा जाए, बाद की दुआएं पढ़ी जाएं, दोनों तरफ सलाम फेरने से पहले अल्लाह अकबर कह के फिर सजदे में जाया जाए। इसी तरह सजदा सहव के 2 सजदे किए जाएं, फिर उठा जाए और फिर दोनों तरफ सलाम फेर लिया जाए। आगे सवाल है, सजदा सहव सिर्फ फ़र्ज नमाजों में वाजिब है या तमाम नमाजों में? जवाब है, तमाम नमाजों में सजदा सहव का हुक्म यकसा है, यानी सेम है। आगे सवाल है, सजदा सहव किन चीज़ों से वाजिब होता है? जवाब है, किसी वाजिब के छूट जाने से या वाजिब में ताख़ीर हो जाने से या किसी फ़र्ज में ताख़ीर हो जाने से या किसी फ़र्ज़ को मुक़द्दम कर देने से या किसी फ़र्ज़ को मुकर्रर कर देने से, मसलन 2 रुकू कर लिए या किसी वाजिब के कैफियत बदल देने से सजदा सहव वाजिब हो जाता है। आगे सवाल है, ये बातें जिनको भूल कर करने से सजदा सहव वाजिब हो जाता है, अगर कस्तन की जाएं तो क्या हुक्म है? जवाब है, कस्तन करने से सजदा सहव से नुकसान दफ़ा नहीं होता, बल्कि नमाज को लौटाना वाजिब हो जाता है। आगे सवाल है, अगर एक नमाज में कई बातें ऐसी हो जाएं जिनमें से हर एक पर सजदा सहव वाजिब होता है तो कितने सजदे करे, यानी कितने सजदा सहव करे? जवाब है, सिर्फ 1 मरतबा सजदा सहव कर लेना वाजिब हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। यानी एक सजदा सहव में 2 सजदे होते हैं। आगे सवाल है, किरत में क्या क्या तगीरात हो जाने से सजदा सहव वाजिब होता है? जवाब है, नंबर 1, फ़र्ज नमाज की पहली रकात या दूसरी रकात या इन दोनों में, और वाजिब या सुन्नत या नफल नमाजों की किसी एक या ज़्यादा रकातों में सूरा फातिहा छूट जाने से सजदा सहव वाजिब होगा। नंबर 2, सूरा फातिहा से पहले कोई और सूरत पढ़ लेने से भी सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। आगे सवाल है, अगर भूले से तादील अरकान ना करे तो सजदा सहव वाजिब होगा या नहीं? जवाब है, सजदा सहव वाजिब होगा। आगे सवाल है, कादा ऊला अगर भूल जाए तो क्या हुक्म है? जिसे हम जलसा इस्तराहत भी कहते हैं, यानी अगर आप 4 रकात पढ़ रहे हैं तो 2 रकात के बाद जो बैठा जाता है उसको कादा ऊला या जलसा इस्तराहत कहा जाता है। इसका जवाब है, अगर भूले से उठने लगे तो जब तक बैठने के करीब हो बैठ जाए और सजदा सहव ना करे, और अगर खड़े होने के करीब हो जाए तो कादा को छोड़ दे और खड़ा हो जाए, आखिर में सजदा सहव कर ले, नमाज हो जाएगी। आगे सवाल है, और किन किन बातों से सजदा सहव वाजिब होता है? जवाब है, रुकू मुकर्रर यानी दोबारा कर लेने से। नंबर 2, 3 सजदे कर लेने से। नंबर 3, कादा ऊला या कादा आखिर में तशहद छूट जाने से। नंबर 4, जहरी नमाजों में इमाम के आहिस्ता पढ़ने से। नंबर 5, सिर्री नमाजों में इमाम की जहर करने से सजदा सहव वाजिब होता है। आगे सवाल है, अगर इमाम के पीछे मुक्तदी कुछ भूल जाए तो क्या हुक्म है? जवाब है, मुक्तदी के ज़िम्मे अपने सहव से सजदा सहव वाजिब नहीं होता, यानी अपने कुछ भूल जाने से सजदा सहव
واجب نہیں ہوگا۔ آگے سوال ہے، مسبوق کو اپنی باقی نماز پوری کرنے میں سہو ہو تو کیا کرے، یعنی کچھ بھول جائے تو کیا کرے؟ مسبوق کسے کہتے ہیں، یہ اس سے پہلے والے بیان میں گزر چکا۔ اس کا جواب ہے، اس صورت میں اپنی نماز کے آخری قاعدہ میں سجدہ سہو کرنا اس پر واجب ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گا سجدہ تلاوت کا بیان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، ایمان کی بہترین حالت میں ہمارا خاتمہ ہو، کلمہ توحید پر خاتمہ ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔